हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फ्लाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टर के लवर का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस स्टोरी में इंटीमेट सीन्स और गाली गलौज भी है, तो जब भी सुने प्लीज़ एयरफोन्स लगा कर ही सुने। अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वन के सिंह अपनी फैमिली के यहाँ से वापस आ गया होता है एंड वो आने के बाद सीधा बाय एडवांस से मिलने के बाद शिशु से मिलने जाता है उसके कैफ़े। और शिशु तब तक अपनी जॉब से फ्री हो चुका था, तो वो वन को देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो वन को सीधा जाके आगे कर लेता है। अभी वन के सिंह भी उसे बैक करके रखे हुए होता है। अभी शिशु भी जब रियलाइज़ करता है कि भाई उसने क्या कर दिया है, वो बीच सड़क में आती जाती रोड के बीच में वन के सिंह को कस के गले लगा के खड़ा हुआ है और वन के सिंह भी उसे हक करके रखे हुए हैं। अभी वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, इसलिए नहीं कि सब देख रहे हैं, इसलिए कि मतलब बहन क्या सोचेगा उसके बारे में कि मतलब क्या ही कर रहा है। लेकिन वन के सिंह को तो ऐसा लगा था कि अब जाके सांस आई है फाइनली। अभी शिशु था फिर अलग होता है वन से और वन को देखता है, जो कि उसे बड़े ही इश्क भरी नज़रों से देख रहा होता है। अभी शिशु अपनी नज़रें हल्का से नीचे करता है और तो कहते हैं पीछे हटता है, कहता है सॉरी। वो मैं बस और वो इतना ही कहता है। तभी मैंने उसके बाद करते हुए कहता है नो प्लीज़ डोंट बी, बिकॉज इफ़ यू फील सॉरी फॉर दिस हग देन इट विल हर्ट मोर देन एनीथिंग। अभी शिशु उनकी तरफ देखता है फिर कहता है यू आर क्रेजी, यू नो दैट राइट। अभी वन कहता है वेल आई नो। अभी फिर वन उसके बाल ठीक करता है और कहता है ये ओके। अभी शिशु उसके हाथ को होल्ड करता है और हाँ में सिर लाता है। अभी वन कहता है कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसा कुछ जो कि तुम्हें बॉदर कर रहा है। अभी शिशु नाम से रहता है और कहता है नहीं, बाई और डॉन ने सच में मेरा बहुत ख्याल रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अभी मैन स्माइल करता है और कहता है तब ठीक है। अभी फिर मैन शिशु को देखता है और फिर कहता है वैसे 1000 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर पूछ रहा हूँ मिस्ड मी। अभी शिशु वन को देखता है फिर कहता है तुम मुझसे 1000 बार ये सवाल पूछ चुके हो, अब मेरी बारी। डिड यू मिस्ड मी। अभी वन किसी को से देखता है, आइज रोल करता है और कहता है सीरियसली, अगर मिस नहीं कर रहा होता तो मैं क्या चूतिया हूँ जो एयरपोर्ट से सीधा भाई डुआन के पास से यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। सूटकेस भी गाड़ी में पड़ा है मेरा, चाहो तो देख लो। अभी शिशु हंसता है उसे देख कर फिर कहता है आई वाज जस्ट किडिंग। अभी वन कहते हैं ऐसे ही फेक पाउडर बना के रखे हुए होता है। तभी शिशु उसके गाल को पिंच करता है और कहता है चल आप इतने टाइम बाद मिलके ऐसे कुत्ते ऐसा मत बनाओ प्लीज़। अभी वन के उसे देखता है फिर कहता है घर जा रहे हो। अभी शिशु कहता है हाँ बस शिफ्ट ख़त्म हो के घर जा रहा था। अभी वन कहता है मेरे साथ चलो। अभी शिशु कहता है हाँ। अभी वन कहता है मैं घर छोड़ दूँ। अभी शिशु उसे देखता है फिर उसे अपनी बाइक का ख्याल आता है। वो कहता है मैंने 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट मैं अभी आया। अभी मैंने हामिद से जाता है, शिशु अंदर जाता है एंड वहाँ के जो ओनर थे वो उनसे कहता है कि लाइक क्या वो यहाँ पे अपनी बाइक आज पार्क कर सकता है, क्योंकि वो जगह तो उन्हीं की थी और वहाँ पर ऐसे सेफ भी रहती है क्योंकि वो उनका ही पूरा एरिया था, तो वो अलाउ कर देते हैं। एंड शिशु को बाइक वहाँ पे पार्क करने की परमिशन मिल जाती है और शिशु खुशी खुशी वन की तरफ आता है। अभी वन कहता है सो। अभी शिशु कहता है चलो। वन कहता है आहा बड़ी जल्दी मान गए। अभी शिशु कहता है तो नहीं चलना है, कोई बात नहीं मेरी बाइक यहीं पे है। अभी वन कहता है नाटक मत करो चलो। अभी वो दोनों फिर वन की कार में बैठ जाते हैं एंड वन के सिंह उसे उसके घर की तरफ लेके जाने लग जाता है। अभी शिशु और वन दोनों कार में होते हैं। वन के सिंह ऑब्वियसली ड्राइव कर रहा था एंड वो शिशु की तरफ दिखता है बार बार। शिशु वाकई काफ़ी खुश लग रहा होता है। अभी शिशु नोटिस कर रहा था कि वन के सिंह बार बार उसे देख रहा है
बहुत ध्यान से। तो वो पूछ ही लेता है, वो कहता है, मुझे इस तरह से तुम क्यों देख रहे हो तेरे से वन? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? अभी वन जो था गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करता है और फिर कहता है, कुछ सोच रहा था। अभी शिशु कहता है, क्या? अभी वन कहता है, तुम्हारे चेहरे की इस नूर को देखकर दिल को एक हसीन गुमान होने लगा था। अभी शिशु कहता है, गुमान? कैसा गुमान? अभी वन कहता है सामने की तरफ देखते हुए कि शायद आग दोनों तरफ लगी है। अभी शिशु कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आग लगी है? कहाँ? अभी वन उसे देखता है और कहता है, कहीं नहीं, छोड़ो ये सब। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अभी शिशु कहता है, अच्छी चल रही है। पर तुम क्या कह रहे थे? वन कहता है, कुछ नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हो ना, तो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा हूँ। अभी शिशु कुछ भी नहीं बोलता है फिर, और वन किसिंग भी फिर ड्राइव करने लग जाता है। अभी शिशु फिर कहता है, वैसे तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अभी वन कहता है, अच्छा था, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा था। अभी शिशु कहता है, वो तो वहाँ ही था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी वन किसिंग शिशु को देखता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फैमिली नहीं है, दादी ही है उसके पास। उसे देखता है और कहता है, एक बात पूछूं? अभी शिशु कहता है, हाँ पूछो ना। अभी वन कहता है, तुम अपनी फैमिली को बहुत मिस करते होगे ना? अभी वन को वो देखता है और फिर कहता है, ये कैसा सवाल है? अभी वन कहता है, मिस करते हो ना उन्हें? अभी शिशु हाँ में सर लाता है। वन कहता है, मैं भी बहुत। अभी शिशु से देखता है और कहता है, हाँ क्या? अभी वन के सिंह सामने की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ, ध्यान मत दो। अभी शिशु वन की तरफ देखता है, फिर वो भी सामने की तरफ देखने लग जाता है और वन के सिंह अब क्वाइटली कार को चला रहा होता है। अभी वन के सिंह थोड़ी देर बाद बोलता है शिशु को देख के, शिशु? अभी शिशु उसे देखता है और कहता है, क्या होगा? अभी वन कहता है, तो मुझे अपनी दादी से कब मिलवाओगे? अभी शिशु एकदम ही हैरान हो जाता है और कहता है, हैं? अभी वन कहता है, हाँ, अपनी दादी से मुझे नहीं मिलवाओगे? अभी शिशु कहता है, हाँ मिलवाऊंगा, क्यों नहीं मिलवाऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो? बट अचानक से ऐसे कैसे? अभी वन कहता है, मैं हर काम अचानक ही करता हूँ, तो बताओ दादी से कब मिलवा रहे हो मुझे? अभी शिशु कहता है, अभी चलो? अभी वन कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, मेरी हालत देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी दादी मुझे देखेंगे ना तो यही कहेंगे, ये लड़का ड्रग्स लेता है, तुम इससे दूर रहो, यानी कि तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहेंगे, और मैं ये बर्दाश्त कर नहीं पाऊँगा। तो बेहतर होगा कि मैं किसी और दिन आऊँ, अच्छे से तुम्हारी दादी से मिलूँ और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। अभी शिशु कहता है, इम्प्रेस? डोंट बिहेव लाइक यू आर माई बॉयफ्रेंड। अभी वन किसी को देखता है और कहता है, बॉयफ्रेंड ना सही, वो एक बॉयफ्रेंड तो हूँ। अभी शिशु कहता है, हाँ हो, बट दादी के सामने ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कॉलेज के लिए ही ठीक है। अभी वन के सिंह फिर कुछ नहीं बोलता है और वो फिर शिशु को शिशु के घर तक ले आता है एंड फिर उसे ड्रॉप करके वो वहाँ से चला जाता है एंड शिशु भी फिर अपने घर आ जाता है। अभी वन के सिंह अपने घर आता है और जैसे ही वो अपने घर आकर सोफे पे बैठता है वैसे ही उसका फ़ोन बजता है। वो दिखता है तो गाँव अंकल का फ़ोन था। अभी वो फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो, नमस्ते अंकल। अभी गाँव अंकल कहते हैं, नमस्ते बेटा, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। अभी वन कहता है, कहिए। अभी गाँव अंकल कहते हैं, तुमने जो काम दिया था उसके लिए मैंने लड़के लगा दिए हैं, 2 दिन में तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो लड़का कौन है एंड किसके लिए काम करता है। अभी वन के सिंह धीमे सोफे से उठ जाता है और कहता है, सच अंकल? अभी वो कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। अभी वन कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, आपको नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, थैंक यू वंस अगेन।
अभी गौरव अंकल कहते हैं, बेटा वो इंसान कौन है और उसने किसको हार्म किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी ये जो डिस्परेशन है, इससे मैं इस मामले की इंटेंसिटी को समझ सकता हूँ। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें जल्द से जल्द पता चले कि वो विक्टर कौन है और वो किसके लिए काम करता है। अभी फिर कहता है, सच में गौरव अंकल, अगर आप नहीं होते तो सब इतना आसान नहीं होता। अभी वो कहते हैं, मैं इन सब का अकेले श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारे फादर भी इस सब में इतने ही इन्वॉल्व हैं जितना मैं हूँ। अभी इवन कैसिंग चुप हो जाता है। अभी गौरव अंकल कहते हैं, तुम्हारे फादर का अभी भी मुझे कॉल आया था थोड़ी देर पहले और मुझसे पूछ रहे थे कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। अभी इवन कैसिंग एकदम ही चुप हो जाता है। तो गौरव अंकल कहते हैं, एनीवेज तुम अभी भी वहाँ पहुँचे हो, थोड़ा आराम कर लो, हम कल बात करते हैं, ठीक है। अभी कहकर वो कॉल को कट कर देते हैं और फिर कैसिंग वहीं सोफे पर वापस से बैठ जाता है और उसे उसके फादर के साथ जो उस दिन बात हुई थी वही सब याद आ रही होती हैं। फिर वो सोफे पे एकदम ही लीन करता है पीछे की तरफ और बस आँखें बंद करके वैसे ही बैठा रहता है। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, मैं शिशु को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कमरे में होता है। वो अपनी खिड़की के पास खड़ा होता है, बाहर का जो व्यू था वो देख रहा होता है, देख नहीं रहा होता है, एटलीस्ट उसकी आंखें वहाँ पे होती हैं और उसका ध्यान तो अभी आज जो भी कुछ उसने मोमेंट में सबन के साथ बिताया उन पे होता है। अभी शिशु बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, लाइक उसकी दुनिया ही इस समय खिली हुई होती है, तो बहुत खुश होता है। अभी वो विंटर में सोच ही रहा होता है, तभी से वो मोमेंट याद आता है जब शिशु के बारे में उसने पूछा था कि लाइक अपनी फैमिली की याद आती है उसे, तो मैंने फिर ये भी कहा था ना कि उसे भी याद आती है, वो जो शिशु को याद आती है और वो थोड़ा सा अच्छी फील करता है। वो मम्मी कहता है, याद आती है, क्या मतलब है इसका। अभी फिर उसका दिमाग तुरंत से ही ट्रिगर होता है और उसे उस रात का ग्लिम्स आता है जब वैन किसिंग से वो कॉल पे बात कर रहा था और उस रात वैन किसिंग को नाइट में आया था और वो माँ का नाम लेते उठ के बैठ गया था और फिर वो रोने लग गया था। अभी शिशु एकदम हैरान हो जाता है। वो मम्मी कहता है, वेट, इस ऐसे को क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसा जो कि बहुत बुरा है, कुछ ऐसा जो उसे हॉर्न कर रहा है। ओह गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ इनके साथ क्या हुआ है। अभी वो ऐसे सोच रहा होता है एंड अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना शिशु अभी कॉलेज आ गया होता है। अभी वो आया ही होता है एंड वो ये सब से सोच रहा होता है, तभी वो सोचते सोचते किससे टकरा जाता है। अभी उससे टकराता है तो उसे देख के बिना ही कहता है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने जान के कुछ नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी। अभी वो इंसान और कोई भाई होता है, वो कहता है, हे रिलैक्स। अभी शिशु से दिखता है, कहता है, भाई तुम। अभी भाई कहता है, हाँ, हे क्या हुआ। अभी शिशु से दिखता है, भाई उसे थोड़ा सा ध्यान से दिखता है, कहता है, वेट, कल के ब्रेक के लिए नाराज़ हो। अभी शिशु कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भाई कहता है, बहन से झगड़ा हो गया है। अभी शिशु नाम से हिलाता है। अभी भाई कहता है, कोई बात है क्या, मैं कुछ मदद करूं। अभी शिशु से देखता रहता है थोड़ा सा और भाई उसके रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। फिर शिशु कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो भाई। अभी भाई कहता है, एनीथिंग, बोलो।
अभी शिशु इधर उधर देखता है तो भाई कहता है हम छत पे चलते हैं, ठीक है? कि वो समझ गया था कि शिशु थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। तो भाई एंड जो शिशु था वो दोनों ही छत पे आ गए होते हैं। अभी वो लोग दीवार के पास खड़े होते हैं, लाइक जो रेलिंग होती है, रेलिंग के पास जो दीवार थी जहाँ पे छत खत्म हो रही थी वहाँ पे खड़े होते हैं। अभी भाई अपनी आँख फोल्ड करता है और कहता है सो क्या हुआ है? अभी शिशु थोड़ा हेसिटेट कर रहा होता है तो भाई उसे देखता है और कहता है क्या बात है शिशु? अभी शिशु कहता है भाई क्या इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? अभी भाई तुम्हें हैरान हो जाता है। अभी शिशु कहता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उसे ऑन करता है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लड़के की तरह जी नहीं पाता। अभी जो भाई होता है उसे देखता रहता है। शिशु कहता है भाई अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बता दो, अगर तुम नहीं भी बता सकते तो भी मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त है, उसके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो तो मैं अच्छी समझता हूँ, अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मैं किसी और तरह से पता कर लूँगा। अभी भाई उसे देखता रहता है और कहता है तुमने सही कहा, पेन के साथ कुछ चीज़ें अलग है, उसके साथ कुछ हुआ है जो उसे ऑन करता है। अभी शिशु भाई को देखने लग जाता है। अभी भाई जो छज्जा था रेलिंग उस पर अपने दोनों हाथ रखता है, सामने की तरफ देखता है और कहता है जब मैं 8 साल का था तब एक हादसा हुआ था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अभी शिशु बस भाई को देखता है और अभी भाई उसे सब कुछ बता देता है जो भी कुछ हुआ था पेन के साथ। एंड वो शिशु को इसीलिए बता रहा था कि एक तो उसे शिशु पे भरोसा हो गया है क्योंकि शिशु वाकई काफ़ी इनोसेंट लड़का है, एंड दूसरी बात पेन उससे प्यार करता है और इवेंचुअली तो वो उससे खुद ही बता देगा। तो अगर शिशु ने उससे भी पूछ लिया तो उसमें इतना हर्ज नहीं है। और जो भाई वो भी बहुत ट्रस्टी है, शिशु भी काफ़ी ट्रस्टी है, एंड इससे जो है वो इनकी किस तरह से हेल्प भी होगी भाई की नज़र में, क्योंकि शिशु इन सब चीज़ों से इनको हार्म तो करेगा नहीं कभी भी, ये भाई भी जानता है, तो इसलिए उसने सब चीज़ें बता दी थी। अभी शिशु तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो बस हैरानी से भाई को देखे जा रहा होता है। अभी भाई उसे देखता है और कहता है शिशु पेन हल्का बिगड़ा हुआ लड़का है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है, जब गुस्सा होता है तो नाराज़ भी हो जाता है और मार भी जाता है, उसमें ऐब है शराब, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता है, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है और ऐसा कोई दारूबाज भी नहीं है, किसी चीज़ की लत नहीं है उसमें, बहुत अच्छा लड़का है वो, थोड़ा अजीब है बट दिल का बहुत अच्छा है। शिशु मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा तुम कभी उसे हर्ट मत करना, वो तुम्हें बहुत मानता है, मैं इन सब में ज़्यादा नहीं घुसूँगा लेकिन वो बहुत मानता है तुम्हें, मेरी तुमसे यही गुजारिश है उसे हर्ट मत करना, लेकिन एक बात याद रखो कभी ऐसा कुछ हुआ कि बहन की गलती नहीं है और तुमने उसे हर्ट किया तो याद रखना जब मैं बहन के कहने पर तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन सकता हूँ तो बहन के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम भी बना सकता हूँ, एंड माइंड इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा अगर तुम्हारी वजह से बहन को हर्ट हुआ बिना किसी गलती के। अभी शिशु बस उसे देख रहा होता है, भाई फिर अपने एक्सप्रेशन काम करता है और कहता है और कुछ? अभी शिशु बस हल्के से नाम से हिलाता है। अभी भाई फिर शिशु को थोड़ा पास आता है, उसके सर पे हल्का सा रब करता है और कहता है ख्याल रखना अपना भी और उसका भी, और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से।
एंड शिशु बस वहीं पे खड़ा रहता है। वो भी सीलिंग जो थी लाइक वो रेलिंग के पास आकर उसे पकड़ लेता है। वो बस जो भी बाइक ने बताया वो सब कुछ सोच रहा होता है। वो बिल्कुल सही हैरान हो गया था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा गंदी रही है, वो तब से लोनली ही है। लाइक पेरेंट्स का लव जो होता है वो उसे मिला ही नहीं है। उसने अपने पेरेंट्स से लाइक उसकी स्टेप मॉम एंड अपने फादर से किनारे करके रखा हुआ है, अकेले रहता है। सबसे वो सोच रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसके दिल में लिटरली दर्द हो रहा था ये सब चीज़ें सुनकर। वो भी अपनी आंखें बंद करता है और एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर खुद में ही कहता है किस्मत कभी कभी कितनी निर्दयी हो जाती है, किसी भी किसी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर बैठती है जिसका कोई दोष ही नहीं होता। अभी वो फिर अपनी आंखें खोलता है और थोड़ी देर वो वहीं पे खड़ा रहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अभी शिशु क्लास में आता है तो तब तक शालिनी आ गई होती है एंड जो टीना थी वो नहीं आई होती है। क्लास में भी ज़्यादा लोग नहीं थे एंड शिशु के ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, तो वो लोग अपना अपना काम में लगे थे। शालिनी बस आई थी, शिशु बिल्कुल सैड होकर आया था, तो शालिनी उसे देखती है, फिर वो उसके पास आती है, उससे रहा नहीं चाहता तो पास आती है और कहती है शिशु। अभी शिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ 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 शालिनी। अभी शालिनी कहती है तुम ठीक हो ना। अभी शिशु से देखता है और कहता है हाँ हाँ मुझे क्या होगा। अभी शालिनी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है देखो शिशु, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें हर्ट कर रही है, तुम्हें हॉन्ट कर रही है, तो तुम मुझे बता सकते हो। जस्ट बिकॉज तुम्हारे फैसले के ख़िलाफ़ है हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तकलीफ़ हमसे बता नहीं सकते। हम स्टिल दोस्त हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। तो अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी ताने वाने नहीं दूँगी। अभी शिशु उसे दिखता है, स्माइल करता है और कहता है शालिनी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है और रात को ठीक से सो नहीं पाया था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी शालिनी उसे देखती है, फिर थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनकी वजह से तो परेशान हूँ। अभी शिशु कहता है नहीं 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 शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कल ही आया है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अभी शालिनी उसके शोल्डर से हाथ डाल लेती है और कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है जो कि तुम्हें हर्ट करे तो मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की, उसे सही करने की, अगर कर सकी तो। अभी मैंने कैसे उसे देखता है और उनमें सोच रहा होता है कि शालिनी कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, और उसने ना चाहते हुए भी उस दिन उसे कितना हर्ट किया, जबकि उस बेचारे की कोई गलती ही नहीं है। इतनी अच्छी, इतनी समझदार लड़की है, रिच होने के बाद भी उसे कितने अच्छे से ट्रीट करती है एंड स्टिल उसे हर्ट करना पड़ा अपनी दोस्ती के लिए। अभी वो शालिनी को देख रहा होता है, शालिनी कहती है क्या हुआ। अभी शिशु नाम सर लाता है और कहता है थैंक्स शालिनी। अभी शालिनी कहती है एनीथिंग, अब दोस्त है इतना तो करना ही चाहिए, इतना भी ना कर पाए तो लालच दोस्ती पे। अभी शिशु हल्का सा हंसता है और शालिनी हंसती है। अभी तब तक वहाँ पर जो टैंकॉन था वो आ गया होता है एंड वो शिशु एंड शालिनी को ऐसे हंसते हुए देख रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसे अच्छा नहीं लगता है, बट वो ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। वो उन्हें देखता है और खुद एक स्माइल करता है छोटी सी, और वो फिर पीछे हटना चाहता है, लाइक क्लास से बाहर जाने लग जाता है, जैसे कि फिर बाद में आ जाएगा। लेकिन उसके पैर से एक जो कैन थी, कैन हल्का सा टकरा जाती है, जिससे जो अपने शिशु एंड शालिनी थे उनके ध्यान वहाँ पे जाता है। अभी जो शिशु था वो उसे देखता है एंड शालिनी भी उसे देखती है।
अभी जो शिशु था वो फिर जो अपनी शालीन थी शालीन की तरफ देखता है एंड डेंकॉन की तरफ देखता है। अभी जो शिशु था उसे लग रहा होता है मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपना डेंकॉन है उसने अभी शालीन एंड शिशु को देखा एंड उसे हर्ट हुआ, जो कि ऑब्वियसली उसे हुआ था। अभी शिशु उसके पास आता है और कहता है हे आर यू ओके। अभी डेंकॉन उसे देखता है और कहता है हाँ ठीक हूँ मैं। अभी शिशु कहता है गुड मॉर्निंग। अभी डेंकॉन भी कहता है गुड मॉर्निंग। अभी जो अपनी शालीन थी वो उसके पास आती है और कहती है गुड मॉर्निंग डेंकॉन। अभी डेंकॉन उसे देखता है और बिल्कुल ही मतलब खुश रहता है, कहता है गुड मॉर्निंग शालीन। अभी डेंकॉन फिर दोनों को देखता है और कहता है इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अभी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स, एक साथ में ही बोलते हैं वो दोनों। अभी जो डेंकॉन होता है वो देखता है कि ये दोनों ने एक ही चीज़ साथ बोली, पर वो कुछ बोलता नहीं है और कहता है अभी जब मैं आया तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। लोग अगर नहीं बताना चाहते हो तो मतलब नहीं बता सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट क्यूरियस। अभी शालीन कहती है अरे वो अभी जब शिशु आया था ना तो थोड़ा अपसेट लग रहा था, तो मैं बस उससे पूछ रही थी। फिर डेंकॉन शालीन को देखता है, फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ शिशु, कोई बात है, वैसे से कुछ झगड़ा हुआ है क्या, कुछ हुआ है। फिर शिशु कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात में सो नहीं पाया था ठीक से तो थोड़ा स्ट्रेस आउट हूँ, नथिंग एल्स। फिर डेंकॉन कहता है लोग अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। अभी शालीन कहती है वही तो मैं भी कह रही हूँ उससे। अभी शिशु कहता है बोथ ऑफ यू, मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सो नहीं पाया यार, अगर सोने का इंतजाम कर सकते हो क्लासरूम में तो बताओ मुझे। अभी शालीन और डेंकॉन को देखते हैं और फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अभी शिशु अपने आँख खोल करता है और कहता है नहीं हंस क्यों रहे हो, करो मेरे लिए इंतज़ाम सोने के लिए। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी परेशान हो जा रहे हो। अभी तब तक वहाँ पर टिया जाती है और कहती है क्या हुआ। अभी वो तीनों से देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। टिया तो उन लोगों को देखने जाती है और कहती है लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है। अभी डेंकॉन कहता है नहीं कुछ भी मिस नहीं किया है। अभी वो अंदर आती है, उन तीनों को देखती है ऊपर से नीचे तक और कहती है इतने टाइम बाद तीनों साथ में खड़े होकर बात कर रहे हो और कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो मैं पूछूंगी नहीं फोर्स करके, मेरे लिए तो अभी यही चीज़ मैटर कर रही है कि तुम तीनों लोग फाइनली बात करने लग गए हो। अभी ऐसा था ना कि डेंकॉन तो शालीन एंड शिशु दोनों से ही बात कर रहा था, लेकिन शिशु और शालीन आपस में बात नहीं कर रहे थे। लाइक शालीन तो अपसेट थी एंड शिशु खुद ही उससे दायरा बना रहा था, तो इसीलिए टिया भी ये सब चीज़ें कह रही थी। खैर अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। अभी जो अपना शिशु था वो आज वैसे भी अच्छे मूड में नहीं था, तो उसने लंच नहीं किया था, वो अपना जो छत थी वहीं पे आके खड़ा हो गया था और जो व्यू था वो देख रहा था, देख क्या रहा था। उसके मन में जो भाई ने कहा था वही सब चीज़ें गूंज रही थी, तो बस वो वहाँ पे खड़ा था और ये सब चीज़ें सोच रहा था। एंड तभी उसे आहट सुनाई देती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर वो अपना वह नहीं होता है। फिर कहता है शिशु, अभी शिशु की तरफ बढ़ता है और कहता है हे हाय। अभी मैंने कहता है क्या हुआ। अभी शिशु कहता है क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। अभी मैंने कहता है लंच स्किप किया तुमने, क्यों। अभी शिशु कहता है नहीं वो बस मन नहीं था। अभी थोड़ा पास आता है उसके एंड उसका फेस पकड़ता है एंड उसके फेस को हल्का सा चिल करता है और कहता है फेस तो ठीक लग रहा है, बस तुम थोड़े परेशान और टायर्ड लग रहे हो, तबीयत ठीक है। फिर शिशु कहता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, वो बस थोड़ा सा उल्टी उल्टी ऐसा लग रहा है और कुछ नहीं। अभी वेंकट सिंह उसे देखता है और वो और भी ज़्यादा वर्ड हो जाता है, शिशु का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। अभी शिशु
एकदम रुक जाता है और पेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। अभी पेन किसिंग कहता है, ठीक हो? उल्टी जैसा फील कर रहे हो और ठीक हो? उसकी फीलिंग समझते हो कितनी गंदी होती है? चलो मेरे साथ। अभी जीशु पेन के हाथ को हल्का सा स्क्वीज करता है और कहता है, पेन पेन प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। और तुम यहाँ मेरे लिए क्यों चले आए? तुम जाके अपना लंच करो ना, मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में अच्छा फील करूँगा, नीचे चला भी जाऊँगा। तुम जाओ अपना लंच करो। अभी पेन कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम यहाँ पर हो और मैं जाके लंच करूँगा? हरगिज़ नहीं। अभी शिशु कहता है, कैसे पागल हो, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, नीचे भाई और ढुआन भी तो है, जाओ ना। अभी पेन सिंह कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक मैं भी यहीं पे हूँ, समझे? अभी शिशु कहता है, यार ये किस तरह का बिहेव करते हो तुम? अभी पेन सिंह उसे दिखता है, थोड़ा सीरियस होकर और कहता है, क्या मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल कर रहा हूँ शिशु? अभी शिशु कहता है, नहीं नहीं, पागल पागल हो क्या तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेरी इतनी केयर मत करो, मैं थोड़ा सेल्फिश हो जाऊँगा फिर। अभी पेन सिंह उसे देखता है, कहता है, सेल्फिश मतलब? अभी जो अपना शिशु था वो कहता है, देखो अगर मुझे तुम्हारी केयर की आदत पड़ गई तो फिर मैं तुम्हें ग्रैब कर लूँगा, तुम्हें जाने नहीं दूँगा कहीं पे, एंड तुम्हें लेकर पॉसेसिव हो जाऊँगा, जेलस फील करूँगा, जो कि ठीक नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में ये सब नहीं होना चाहिए। अभी इनके से मुझसे दिखता रहता है, फिर 2 कदम पास आता है, लाइक बहुत ज़्यादा पास नहीं पर ठीक ठाक। और वो शिशु के दोनों हाथ को पकड़ता है और कहता है, एटलीस्ट तुमने माना तो सही कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। अभी शिशु तो तुम्हें हराना चाहता है। पेन किसिंग फिर उसकी उंगलियों को हल्का हल्का रब करते हुए कहता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जहाँ पर जेलसी, पोसेसिवनेस, अधिकार अच्छा होता है, और मुझे तुम्हारी जेलसी, पोसेसिवनेस, अधिकार जताना अच्छा भी लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे। अभी शिशु तो बस उनको देखे ही जा रहा होता है। पेन किसिंग उससे की स्माइल करता है और शिशु के बाल थोड़े उड़ रहे होते हैं ना, लाइक छत पे थे वो लोग, तो उन्हें साइड करता है। फिर शिशु बस उनको देखे ही जा रहा होता है। अभी वो फिर पेन किसिंग के पास आता है। पेन किसिंग तो हैरान ही रहता है कि क्या हो गया इसे। अभी शिशु उसके पास आता है और उसे वापस ही हग कर लेता है। पेन किसिंग तो फ्रोज ही हो जाता है एकदम ही। अभी शिशु से हग करता है, फिर कहता है, थैंक यू। अभी पेन किसिंग भी उसे बैक हग करता है और कहता है, किस लिए? अभी शिशु कहता है, बोलूँगा तो तुम हंसने लग जाओगे। अभी पेन कहता है, बोलो, अच्छा ही होगा मैं हंसने लग जाऊँगा, बताओ। अभी शिशु कहता है, उस दिन मेरी रैगिंग करने के लिए। अभी पेन कहता है, हाँ क्या? अभी शिशु से और अटैक करता है और कहता है, मैंने कहा उस दिन मेरी रैगिंग करने के लिए, थैंक्स। और पेन कैसे लिटरली हंसने लग जाता है। अभी शिशु कहता है, पूछोगे नहीं क्यों कह रहा हूँ? अभी जब मैंने बताया, कहता है, क्यों कह रहे हो? अभी शिशु कहता है, अगर तुम उस दिन मेरी रैगिंग नहीं करते तो शायद हमारे रास्ते कभी नहीं टकराते, तुम मुझे नहीं मिलते, तो उसके लिए शुक्रिया। एटलीस्ट जो भी कुछ हुआ हमारे बीच, उसकी वजह से ही आज हम यहाँ पे आए एक दूसरे के साथ। अभी पेन किसिंग स्माइल करता है और कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्कॉलरशिप करके स्कॉलरशिप में नहीं आते तो मैं रैगिंग कैसे करता? अभी जो शिशु है वो भी स्माइल करता है और कहता है, ये भी बात सही है। अभी पेन किसिंग शिशु वैसे ही हक करके बस खड़े रहते हैं और अभी कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी पेन किसिंग कुछ सोचता है और थोड़ा वो सीरियस हो जाता है, एंड उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके मन में ये ख्याल आया था शिशु से अपनी फीलिंग्स कह देने का, क्योंकि वो रुक कर इंतज़ार करके नहीं रहना चाहता
उसे ये फेस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई किसी से प्यार करता है तो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है। वो उस तरह का इंसान नहीं है। उसे किसी तरह का रिग्रेट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि उसने फीलिंग्स के बारे में कहा नहीं ये वो। तो इसलिए वो उसे बता देना चाहता है कि वो उसके लिए क्या फ़ील करने लग गया है। पर अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था रिजेक्शन का, क्योंकि वो शिष्य को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, लेकिन वो उस पर अपनी फीलिंग्स थोप भी नहीं सकता। तो कहना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि अगर वो बिना कहे अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखेगा तो तभी भी उससे हर्ट ही होगा। और अगर वो शिष्य को कुछ कह देता है एंड शिष्य उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे दूरियां बनाता है, तब भी उसे हर्ट होगा। तो वो इस हर्ट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा कर शिशु के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे भी शिशु के दिल में क्या है वो नहीं पता है। तो वो उस तरह से नहीं रहना चाहता, इसलिए वो परेशान हो जाता है। अभी फिर वो कहता है शिशु, अभी शिशु कहता है क्या हुआ? अभी वो कहता है बहन तुम मुझे आज शाम को कहीं मिल सकते हो? अभी शिशु इनसे थोड़ा अलग होता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी टोन कैसे चेंज हो गई? अभी बहन कहता है कुछ नहीं, पॉइंट ये है कि क्या तुम मुझे शाम को कहीं मिल सकते हो? अभी शिशु को देखता है और कहता है कोई बात हो गई है क्या? अभी बहन कैसे हल्के से हंसता है और कहता है हुई नहीं है, पर हमारी बात हो सके इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ओके? अभी शिशु कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आऊँगा। तुम मुझे एड्रेस बता देना और टाइम बता देना, मैं आ जाऊँगा। अभी बहन कहता है वेल तुम्हारे जॉब के टाइम को मैं परेशान नहीं करूँगा, मैं उससे पहले तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है? अभी शिशु हमें से लाता है। अभी बहन कहता है ओके तुम कुछ खा नहीं सकते पर नींबू पानी तो पी सकते हो ना, चलो मेरे साथ। अभी कहकर वो शिशु का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही ले जाता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इन कमेंट में जब इनसे तो लिख ही दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी इसी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वेंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।